हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी अनमैरिड है, अभी उन्होंने शादी नहीं की है, बिल्कुल कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन मूनसाइन, ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर इसमें अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें सबसे पहले देखेंगे जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा बीता है, जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा गया है, जो अभी अभी बीता है। और फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे कि अभी अभी जो एनर्जी चल रही वो आपकी कैसी है। और अगर कोई नया पर्सन इन दिनों या फिर नए पर्सन के रूप में, चाहे भले ही आप उसे क्यों पहले से क्यों ना जानते हो, लाइफ पार्टनर के रूप में, नए पर्सन के रूप में उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है कैंसर। द स्टार, स्ट्रेंथ एंड द फूल। तो कैंसर, जो आपका रिसेंट पास्ट था वो बता रहा कि कहीं ना कहीं जो अनबन हुई थी, अड़चन हुई थी, बाधा रुकावट दिक्कतें आ रही थी, तो वहां करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आप रिस्क लेते दिखाई दिए। एक इमेच्योर एनर्जी की तरह कि आपने डिसाइड किया कि आपको हर हालत में आगे बढ़ना है, आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। क्योंकि जो हार नहीं मानते, जो गिव अप नहीं करते, वो कभी भी परेशानी नहीं उठाते। यानी कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी के साथ आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए, नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी मदद, किसी गुरु की मदद लेते हुए, जो इस रिश्ते में सुपीरियर है, एल्डर है, जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए आप आगे बढ़ते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते दिखाई दिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता चार्मिंग हो सके। डेडिकेशन के साथ कि एक कमिटमेंट वगैरह देते हुए कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को चार्मिंग बनाएंगे, गोल्डन स्टार बनाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दी, एक रिस्क लेते हुए, छोटा सा, क्योंकि आपको लगा कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं बन सकता। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दिए, काफी मजबूती के साथ एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप करते हुए रिश्ते में दिखाई दिए हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी काफी नेगेटिव दिखाई दे रही है, काफी स्ट्रेस में है। आपको लग रहा है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था तो उन्होंने आपको काफी प्रॉब्लम दी है, काफी स्ट्रेस में है आप बिंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिर चुके हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, तो कहीं ना कहीं वो काफी वहां जकड़न महसूस कर रहे हैं, आप घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि उनमें मतलब या तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है, या पहले से शादीशुदा है, जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। काफी
प्रॉब्लम में आप दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप वेट इंतजार कर रहे थे कि कब चीजें सही होंगी, कब नेगेटिविटी खत्म होगी और कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन जितना आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो क्योंकि जिस पर आपने सबसे ज्यादा बिलीव किया, सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा किया, आपकी पीठ में छुरा घोंपा के आप उस प्रॉब्लम से उबर नहीं पाए। कोई भी लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करना, दूसरे से जुड़ा होना, दूसरे से लव रिलेशन में होना और आपको धोखा देना, चीट करना, इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ जो आप रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो रिश्ता खत्म होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी सोच रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे करके बातें हों और फिर से रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन काफी जो फिलहाल की एनर्जी है वो काफी नेगेटिव है, काफी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे करके आप वेट और इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही देखते हैं कि रिश्ते का क्या होगा, लेकिन फिलहाल की जो एनर्जी है वो काफी नेगेटिव है, काफी परेशानी भरी दिखाई दे रही है। यहाँ आपके साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर आपने सामने वाले को चीट किया है। तो काफी ये रिश्ते में घिरा हुआ सा, जकड़न सा महसूस कर रहे हैं। जितना आप इस रिश्ते से स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ रही है कि चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप सही समय का, सही वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब सही समय आएगा और कब चीजें सही होंगी। तो अभी फिलहाल के लिए आप काफी दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 6 of cups, 7 of cups and 2 of swords and bottom of the deck the moon। तो ये दामून का कार्ड बता रहा है कि शायद यहाँ कहीं ना कहीं आप लव रिलेशन में थे, या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके हों, लेकिन कुछ ना कुछ लव मैरिज को ये कार्ड दिखाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी अनबन हुई, ऐसी बात हुई, जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की उतना ही बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई। कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ, पीठ में छुरा घोंपा गया, मतलब कुछ ऐसी बात हो गई जो एकदम इस रिश्ते को खराब और खराबी की तरफ, बर्बादी की तरफ ले गई। तो यहाँ क्योंकि ये कार्ड लव रिलेशन को दिखाता है, तो ना यहाँ ना तो परिवारजनों का साथ मिला, ना ही अपने एक दूसरे को अपने स्पाउस का साथ मिला। तो इस रिश्ते को एक ग्रहण सा लग गया है। यहाँ क्रॉस मार्ग पर हैं आप, अदर में लटक रहे हैं, ना तो इस रिश्ते में आप बन पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है, कंफ्यूज्ड है। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी आ रहे हैं, हो सकता है नए रिश्ते भी आ रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको अभी काफी दुख और तकलीफ में है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो ये जो एनर्जी है वो बता रही है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। फिलहाल के लिए कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, काफी कंफ्यूज्ड है, काफी दुखी है, और यहाँ तक कि आप डाइवोर्स तक की भी बात सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से आपको डाइवोर्स ले लेना चाहिए। ये रिश्ता आपके हित में नहीं है, ये इसमें आप प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, काफी दुख और तकलीफ में आप दिखाई दे रहे हैं। तो आप अभी हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको बार बार लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए ग्रहण बन चुका है, प्रॉब्लम बन चुका है। दुख और तकलीफ के सिवाय इस रिश्ते में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए नए पर्सन की एनर्जी काफी परेशानी भरी दिखाई दे रही है, जिसको आप अपना नए पर्सन के रूप में या लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे। तो हो सकता है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है और उस पास्ट को आप नहीं भुला पा रहे हैं, इसलिए अभी आप सोच विचार करके ही आगे कदम बढ़ाएंगे कि आपको अभी आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। फिलहाल के लिए आप
किसी भी रिश्ते में जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पास्ट एनर्जी देख लेते हैं। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी वो बता रही है कि जिस बंदे या बंदी पर आप का दिल आया था, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। कभी घर से निकाला जा रहा है, कभी बुलाया जा रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति दिखाई दे रही है। ये कार्ड भी लव मैरिज को दिखाता है। तो परिवारजनों के अगेंस्ट ये शादी हुई है, तो इसलिए परिवार, उनके पास सारा सब कुछ होते हुए भी वो आपका साथ नहीं देते दिखाई दे रहे हैं। और आप दोनों के बीच में भी अनबन बनी हुई है, ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन चीजों को आप गिव अप करना चाहते हैं, उस नेगेटिविटी को छोड़ना चाहते हैं जो इस रिश्ते में आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, या फिर अगर कोई दूसरे के प्रति अटैचमेंट है या फीलिंग है या फिर एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, तो आपने डिसाइड किया कि उन चीजों को आप छोड़ेंगे और एक नए सिरे से, एक नई सोच के साथ, एक नए सवेरे के साथ, चाहे भले ही आप दोनों एक दूसरे को कितने ही दिनों से क्यों ना जानते हो, लेकिन एक नए पार्टनर के रूप में एक चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, एक नई ताजगी, एक नई जोश, एक नई सोच एक के साथ एक न्यू बिगिनिंग, शुरू से शुरू अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और एक दूसरे को माफ करेंगे, माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, किसी को तो जो लटकी हुई विशेष हैं वो पूरी हो सकती हैं। जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, किसी के साथ छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो दिखाई दे रही कि उन चीजों को खत्म करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, चाहे वो दूसरे के प्रति अटैचमेंट फीलिंग्स था, दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत थी, तो उन चीजों को खत्म करते हुए एक नए सिरे से, एक नए जोश, नई ताजगी, नए जोश के नए सवेरे के साथ एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। और एक सामने वाला अगर नहीं भी माफ करता तो दिल से माफ करते हुए इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीजें वापस से मिलता दिखाई दे रहा है। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत के रूप में वापस आ सकती है अगर आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, फीलिंग है, उनको खत्म करते हुए अगर आप नए सिरे से एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो फिर से रिश्ता कायम हो सकता है। सॉरी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज कैंसर पर्सन के लिए, कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में धोखाधड़ी है, छल है, फ्रेब है, आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। जितना इस रिश्ते को समझने की कोशिश की जा रही है उतना ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है। काफी एक ग्रहण सा इस रिश्ते को लग चुका है, चाहे वो नए रिश्ते के रूप में है या पुराने रिश्ते के रूप में है। तो आप काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। हालांकि आप नजरें घुमाएंगे, किसी से हेल्प मांगेंगे तो हेल्प मिल सकती है, लेकिन आप डिप्रेशन में हैं, आप नजरें घुमाना नहीं चाहते, आप मदद नहीं चाहते और काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है। एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, छल कपट, धोखाधड़ी, हेरा फेरी, सारी चीजें इस रिश्ते से दिखाई दे रही हैं। तो अभी यूनिवर्स जी आप को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो ये इस रिश्ते पर ग्रहण सा लग चुका है, जो नेगेटिविटी आपके ऊपर छाई हुई है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए, तभी आप
रिश्ते में आगे बढ़िए, तभी आप नए या पुराने रिश्ते की तरफ जाइए, तभी आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। अभी आपको के लिए समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, अभी आप काफी प्रॉब्लम में हैं। पहले आप उन चीजों से उभरिए, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।